ये सोसाइटी का सिलेबस है। और हम बात करेंगे GS1 मेंस UP PCS के बारे में, जिसके 70 to 75 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ये पूरा सिलेबस है। सिलेबस के हर एक की पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है। कैसे देख सकते हैं हम? जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले ये हमारा है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा है? प्रॉब्लम्स बताओ, सोल्यूशन बताओ, स्मार्ट सिटी, एक जो इसी का अंडर स्कीम आता है गवर्नमेंट का, उस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन आए, 3 बार आया है, 3 बार देख सकते हो आप। ये प्रॉब्लम सोल्यूशन 2 बार पूछा है। फिर अर्बनाइजेशन के इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर अर्बन और स्लम्स कैसे बनते जा रहे हैं, फिर सोशल इम्प्लीकेशन, वही जो स्लम बन जा रहा है। तो इसके 5 क्वेश्चन हैं टोटल पूछे गए हैं इतने टाइम पे, इतनी बार ये रिपीट हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम पूछे गए हैं 5 साल में विथ रिपीटेशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पोवर्टी। पोवर्टी से एक क्वेश्चन आया है। पोवर्टी वैसे GS2 में मोस्टली पूछता है। और एक क्वेश्चन पूछा है कास्ट। कास्ट का एक क्वेश्चन आया है, सेकुलर और पॉलिटिकल फैक्टर बताओ, कास्ट कैसे कम हो रहा है, डिस्कस करने की बात आई थी। दोनों पॉजिटिव और निगेटिव डिस्कस करना था। लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट सोशल स्ट्रक्चर पे, मतलब LPG करा गया था ना, तो उसका सोशल पे, जैसे वीमेन पे, इंस्टीट्यूशन पे कैसे कैसे इम्पैक्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आया है विमेन ऑर्गेनाइजेशन पे, कि कैसे उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, कैसे उन्होंने विमेन की हेल्प की आगे बढ़ने में, उनका इंक्लूसिव एम्पावरमेंट कैसे किया, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ में विमेन का रोल क्या है, विमेन क्राइम कैसे बढ़ रहे हैं। सोशल एम्पावरमेंट में क्वेश्चन आया है ST और IT का रोल, ST के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया और IT कैसे मदद कर रहा है एम्पावर करने में विमेन को, SC ST को, माइनॉरिटीज़ को, लैंग्वेज माइनॉरिटीज़ को। बात की जा रही पॉपुलेशन से कैसे पॉवर्टी बढ़े, ओवरबर्डन हो रहा है, रिसोर्स प्रोडक्टिविटी कम है, एम्प्लॉयमेंट कम है। फिर फीचर जो है पॉलिसी है गवर्नमेंट की, पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर पॉलिसी पे क्वेश्चन डायरेक्ट आया था। पॉपुलेशन ओवरबर्डन वही जो है उसके मेजर्स वगैरह। फिर क्वेश्चन रीजनलिज्म पे, कि नेशनल इंटीग्रेशन में कैसे मतलब अफेक्ट करता है। सेम चीज़ है, प्रॉब्लम ही वही है और अफेक्ट कैसे करता है, एक ही क्वेश्चन है। कम्युनलिज्म कैसे वो रिलीजियस और पॉलिटिक्स, नेशन एंड सिटीजनशिप, मतलब जैसे कैसे अफेक्ट करता है, मतलब वही है, प्रॉब्लम ही पूछा है इसमें। तो अगर प्रॉब्लम पूछ लिया मतलब उसको सही कैसे करें। अगर प्रॉब्लम पूछता है तो उसको सही कैसे करेंगे, आपको लिखना ही लिखना है, इसलिए आपसे पूछ ही रहा है ना कि ये इतना इतना प्रॉब्लम हो रहा है, इसको कैसे हम टैकल करेंगे। फिर बच्चा आपका सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म पे क्या है, पॉलिसीज़ रिफॉर्म, रिलीजन के लिए मतलब पॉजिटिव सेकुलरिज्म कैसे है इंडिया का, क्या क्या है, फीचर्स क्या हैं सेकुलरिज्म के, इंडिया का सेकुलरिज्म कैसे मेंटेन रहा है आज तक, आगे कैसे मेंटेन रहेगा, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कैसी चीज़ें मेंशन की गई हैं। फिर साइलेंट फीचर में अगर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कल्चर एडवांस, सही है। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट फिर पूछा है कि औरत पे, बच्चों पे, रूरल विलेजेस पे, फिर सोशल मैरिज की मैरिज, चिल्ड्रन, इंस्टीट्यूशन का सिस्टम है, इन सब पे कैसे चीज़ें फिर अफेक्ट कर रही हैं। तो बेसिकली छोटा छोटा हमने ये देख लिया कि क्या। अब हम सिलेबस देखेंगे। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक कौन से हैं? एक रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म। इस पे पॉजिटिव क्या क्या इससे फ़ायदे होते हैं अगर है ये, नेगेटिव क्या क्या लॉस है अगर ये है, इसका चैलेंज गवर्नमेंट ने क्या किया है, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, ये चीज़ हम देख लेंगे सेम तीनों के लिए। फिर आता है अर्बनाइजेशन, क्यों बढ़ रहा है, पुश पुल फैक्टर, थोड़े से डेटा इसका, और क्या क्या कॉजेज़ हैं, कैसे सही करेंगे और इसको रोक कैसे सकते हैं, इससे इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। फिर पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है, कैसे ये इफ़ेक्ट करेगा रिसोर्सेज पे, सोशल स्ट्रक्चर पे, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी पे। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट देखना है हमें, पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट भी अभी देखा ना नीचे उधर सिलेबस में। एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटी, वीमेन, SC ST, इन सब के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनको क्या दिक्कत आ रही है मोस्टली, ये इतनी टॉपिक है। और फिर इनइक्वालिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब इन सब को वही है ना, आप अगर एम्पावरमेंट वाली बात पढ़ोगे तो इंक्लूसिव ग्रोथ ही आ जाएगा कहीं ना कहीं पे। तो इन सब को देखते हुए इन सब पे हमें क्या करना है मोस्टली, हमें कुछ खास तो नहीं करना है, बट जो भी करना है अच्छा ही करना है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, हमें नोट्स बनाने हैं, या मोस्टली मैं टॉपिक कवर कराऊंगी सारे सब पे। पॉजिटिव, चैलेंजेस, फीचर, और स्पेशली गवर्नमेंट स्कीम तो मतलब भर भर के करना है।
वेल प्रिपेयर्ड इंट्रो, डेटा, कंक्लूजन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना करेंगे हमारे 75 नंबर बने बनाए। इससे ये होगा ना कि एडवांटेज मिलेगा आपको। जो लोग सिर्फ बेसिक फैक्ट्स रट के जाएंगे या बेसिक वही रोज़ रेगुलर लिख देंगे कि हाँ, ये आप एक अच्छा सा कीवर्ड सोच के इसको रिप्लेस कर दो। जैसे ओवरबर्डन है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा सा कीवर्ड क्लस्टर है, कंजेस्टेड, ऐसा कीवर्ड से रिप्लेस करके इसको मतलब एक कैचिंग सा बनाओ कि सबसे डिफरेंस आप क्या ला सकते हो। हर इस ओवरबर्डन में तो हाउसिंग है कि 21 मिलियन लोगों को घर नहीं मिल रहा है। स्लम में 5 लाख लोग हैं, फिर भी 1 बिलियन जो है वो अपना इन इकॉनमी निकाल रहे हैं, जीडीपी के में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसे हर चीज़ में फैक्ट दो कि फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। ऐसे आपका आंसर एक अच्छा इनरिच बनेगा और सबसे अलग बनेगा। जैसे कम्युनलिज्म का डेटा है कि 3000 केसेस पर आपका 10 साल में निकला है। एनसीआरबी का डेटा है। विमेन के अगेंस्ट क्राइम सबसे ज़्यादा है, एससी एसटी के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा है, एनसीआरबी का डेटा है। तो ऐसे सब माइनर डेटाज़ को हम यूज़ करके अपने आंसर को इनरिच करेंगे। कैसे करेंगे आगे के लेक्चर में मैं बताती हूँ। मैं एक लेक्चर लेके खुद इसको आपको नोट्स बनाना सिखाऊंगी। थैंक यू।